आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्राम पंचायत वोन द गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा रोहिणी, महाराष्ट्र। यानी कि रोहिणी की महाराष्ट्र जो है, रोहिणी का एक ग्राम है यानी कि गांव है, और उस गांव की ग्राम पंचायत को ई गवर्नेंस के लिए, यानी कि वहाँ पे जो सारा गवर्नेंस है, शासन किया जाता है, वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम ई गवर्नेंस बोलेंगे। और उसका जो अवार्ड है वो दिया गया है महाराष्ट्र के रोहिणी गांव की पंचायत को। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हु रिसेंटली रिसीव्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड। यानी कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड किसे दिया गया। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है हमारा आचार्य प्रशांत। इनको जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड दिया गया है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, who has become the first Indian lawyer to receive the Medal of Honor from World Jurist Association in 2025। यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा फर्स्ट इंडियन लॉयर कौन है जिसको रिसीव हुआ है मेडल ऑफ ऑनर का, जो कि वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। तो वो हैं भुवन रिभु। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, Who among the following has been awarded the Grammy Award for Song of the Year in 2025। आपको पता हो कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो दिया जाता है सॉन्ग्स के लिए, यानी कि सिंगर को ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा केंड्रिक लैमर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2025। यहाँ पे हमसे बेस्ट एक्टर अवार्ड के बारे में पूछा गया है कि आईफा का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो किसे दिया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक आर्यन। लेकिन यहाँ पे हम आपको बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट एक्टर्स रहेगी हमारी नितांशी गोयल। बेस्ट फिल्म जो है वो है लापता लेडीज़। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो है किरण राव। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो है वो है राकेश रोशन की। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा है, हु हैज़ वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। तो ये हमारा शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 इन मार्च 2025। यानी कि किसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है। तो वो हमारे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा है, हाउ मैनी प्लेयर्स वर ऑनर्ड विद द खेल रत्न अवार्ड 2025। यानी कि 2025 के अंदर कितने प्लेयर्स को जो है खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये चारों ही प्लेयर्स हमारे इंडिया के हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे अब बात करें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की, तो वो रहेंगे हमारे 4। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी नोट करते चलिएगा। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा ने। ये हमारे राजस्थान की रहने वाली हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है, हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा 71st नेशनल फिल्म अवार्ड था, वहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12th फेल। यहाँ पे बेस्ट एक्टर जो है वो रहे शाहरुख खान, विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी, मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर हमारे रहे सुदीपतो सेन, ठीक है, द केरला स्टोरी के लिए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 34th व्यास सम्मान। जो 34th व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया, तो वो है हमारी सूर्य बालाजी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज विनर्स हैं, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट दी गई है। फर्स्ट हमारा है सैमिया खरबी, सेकंड हमारा है बैटमुख लुसावदेस, थर्ड हमारा है बेसजना गोरी एंड ओल्सी निका, फोर्थ हमारा है कार्लोज मेलो मोलिना, फिफ्थ हमारा है लोरेन एलन, सिक्स्थ हमारी है मैरी लज कैनाक्यूरी मुरियारी, जो कि हमारी पेरू से बिलोंग करती है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2025। तो वो हमारा रहेगा संजय लीला भंसाली। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान इन 2025। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भद्रेश दास स्वामी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2025। तो वो हमारे हैं मिस्टर सोनू निगम। हु हैज़ बीन क्राउंड एज द 72nd मिस वर्ल्ड 2025। ओपाल सुचाता चोनकश्री, ये हमारी जो हैं मिस वर्ल्ड 2025 है। हु वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025। तो ये हमारा लापता लेडीज़ है। इसका हमने जहाँ पे हमने बेस्ट एक्टर के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया था। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ला हु वॉन द 59th जनपीड अवार्ड बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपको देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस हमने करवाए। फर्स्ट तो ये कि जनपीड अवार्ड कौन से नंबर का था, तो 59th। और यहाँ पे जो हमारा है किसको दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ला को। वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो छत्तीसगढ़ से। तो इस प्रकार इस एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिले। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हार्ट लैम्प विच हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुक प्राइज 2025। वो है भानु मुश्ताक। तो यहाँ पे भी हमने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चनों को डाला कि जो इंटरनेशनल बुक प्राइज़ है वो कौन सी बुक के लिए मिला, तो बुक का नाम है हार्ट लैम्प। और किसे मिला, ऑथर का नाम पूछे तो भानु मुश्ताक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भानु मुश्ताक जी को, जो कि अपने जो हमारा इंटरनेशनल बुक प्राइज़ होता है उसके साथ यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही हैं। Which of the following has become the first Indian organization to win 2025 रमन मैग्सेसा अवार्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि रमन मैग्सेसा अवार्ड 2025 किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, तो वो है हमारा एजुकेट गर्ल्स। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये एजुकेटेड जो है एजुकेटेड गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि रमन मैग्सेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु वाज द ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 इन सितंबर 2025। यानी कि 2023 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है, तो वो दिया गया है मोहनलाल को। ये यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं मोहनलाल जी को द्रौपदी मुर्मू जो है सम्मानित कर रही हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 2025। तो वो है हमारे पर्सिवल एवरेट। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन मंडेला अवार्ड 2025। तो वो हमारे हैं बर्नडा रिनोल्ड्स एंड कैनेडी ओडे। यहाँ पे दोनों की पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे।